प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास आ चुका है जो आपका कक्षा 9वीं का जो आपका विज्ञान का जो त्रैमासिक पेपर है 13 तारीख को जो होने वाला है। तो हमारे पास बिल्कुल आ चुका है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका दिया गया है 931 सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि आपका सेट पेपर ए आता है तो आप 75 में से 75 अंक लाएंगे, वो भी। ठीक है, और ये नहीं है कि सेट ए का मैं आपको सेट बी वाले स्टूडेंटों का भी, सी वाले सभी के लिए बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, अगर वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको 100% आपको फायदा होगा ही। ठीक है, ये गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पाए होंगे कक्षा 9वीं आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 विज्ञान 401 माध्यम हिंदी। कुल प्रश्नों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, समय 3 घंटा, पूर्णांक आपका 75 का दिया गया है। कुल मुद्रित प्रश्नों की संख्या 8 और यहाँ पर आपका QR कोड भी ये आपका दिया गया है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर QR कोड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि बिल्कुल आपका ये रियल है, तो बिल्कुल आपको परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। और महत्वपूर्ण बात बताऊं तो हम आपको क्या है, संपूर्ण सॉल्यूशन भी बताएंगे। आपको आंसर ढूंढने की भी समस्या बिल्कुल खत्म है। मैंने झंझट जो आपका रहता है कि आपको आंसर नहीं मिलते, तो आपका पूरा झंझट खत्म कर दिया। पूरा फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसे ऑन कर देना, जिससे हम जब भी कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात जो और मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत ही कम मार्क्स ला पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, टाइम क्योंकि ज़्यादा बचा नहीं है, आपका 13 तारीख को पेपर होने वाला है, तो क्वेश्चन और आंसर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट, टोटल आपके देखिए क्या है, 30 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसमें से आपके 8 क्या आपके सही, जो आपके सही विकल्प आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, और 8 आपसे जो भी पूछे, मान लीजिए आपसे 8 रिक्त स्थान पूछ ले, या आपसे सही जोड़ियाँ भी पूछ ले, या एक वाक्य में भी पूछ ले, तो 8 और 8 आपके कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 7 और 7 आपसे यानी कि 14 आपसे पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि आपके रिक्त स्थान होते हैं और आपकी सही जोड़ियाँ होती हैं, ये आपसे क्या 7-7 पूछे जाएंगे, तो टोटल आपका 16 और 14। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको टोटल मिला के आपको कितना 30 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 30 किस प्रकार से होगा आगे आप देखिएगा। पहले मैं इन क्वेश्चनों के आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। 1 × 8 यानी कि 8 नंबर का ये आपके सही जो विकल्प हैं ये आपके आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती हैं, यानी कि जो पदार्थ होता है उसकी कितनी अवस्थाएँ होती हैं। ऑप्शन है 2, 3, 9 और 7। तो पदार्थ की स्टूडेंट 3 अवस्थाएं होती हैं। तीनों अवस्थाओं के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो आपकी अवस्था होती है वो आपकी होती है ठोस। ठीक है, ये पहली हो जाएगी आपकी। दूसरी की बात करें तो दूसरी अवस्था आपकी हो जाएगी द्रव, और तीसरी जो आपकी अवस्था हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। सेकेंड है बर्फ का गलनांक कितना होता है। जो बर्फ का गलनांक होता है वो आपका ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। इन चारों में से जो आपका सही उत्तर है वो आपको हो जाएगा 273.15 के, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरे जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आप 75 में से 75 अंक गारंटेड आप ले आएंगे। तो आपको तुरंत याद कर लेना है, जो वैसे मैं आंसर बताते जा रहा हूँ तो आपको आंसर याद करते जाना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9 में हमने जो आपको क्वेश्चन बताए थे, तो देखिए हर सेट में देखिए आपके अलग अलग सेट आ रहे हैं। तो जो सेट मैंने आपको बताया था उसमें आपने देखा भी होगा, मैंने वीडियो में जो कमेंट है उसमें बताया भी था कि 12 से 13 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए हैं केवल सेट बी में ही। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो अगर आप याद कर लेंगे। अभी मैंने ऑब्जेक्टिव बताए थे, केवल जो 2 अंक के और 3 अंक के क्वेश्चन थे उनके बारे में ही मैंने बताया था। तो अब देखिएगा आपको वहाँ पर जानकारी पूरी मिल जाएगी, वीडियो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए टाइटल 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है स्टूडेंट, वो आपका विलयन कहलाता है। ठीक है, विलयन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा प्रातः आवोगाद्रो स्थिरांक में परमाणु की संख्या होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 6.022 × 10⁻23। ऑप्शन बा है आपका 5.023 × 10⁻23। ऑप्शन सा है आपका 8.022 × 10⁻23। ऑप्शन दा है 9.022 × 10⁻23। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻23, या हम बोल सकते हैं 10⁻23।
फिर H2O का H2 अणु का सापेक्ष जो आणविक द्रव्यमान यहाँ पर पूछा गया है, क्या है? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए आणविक द्रव्यमान यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा 18U, ये आपका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। फिर आता है इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बताना है। ऑप्शन है जे थॉमसन, गोल्डस्टीनर, डॉल्टन, रदरफोर्ड। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो आपकी की थी वो आपकी की थी जे थॉमसन ने, ठीक है। किसने की थी स्टूडेंट? जे थॉमसन ने की थी। फिर आता है आपका कि जो कि आपका किसी परमाणु का केंद्रक होता है, तो परमाणु का जो केंद्रक होता है वो आपका धन आवेशित होता है, ठीक है। फिर आता है कोशिका की खोज करता है, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। अब हम रिक्त स्थान देखेंगे। रिक्त स्थान से पहले मैं आपको जो एक वाक्य मतलब है वो बता देता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट वीडियो को छोड़ जाते हैं, तो उनको ज़्यादा फायदा होना चाहिए जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले आपको रिक्त जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं एक शब्द वाक्य मतलब इनको देख लीजिए। ये आपके कितने दिए गए हैं? 1/7 यानी कि 7 आपके दिए गए हैं। तो पहला ही आपका यहाँ पर दिया गया है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। ये आपको मैंने जल का जो क्वथनांक होता है वो आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसे नोट कर लीजिएगा। फिर आता है मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो पीतल के जो घटक होते हैं वो आपका होता है एक जिंक, ठीक है। जिंक के संकेत की बात करें तो इसका होता है Zn, ठीक है, ये संकेत होता है। और दूसरा आपका इसका जो होता है घटक वो आपका होता है कॉपर। इसके संकेत की बात करें तो ये आपका होता है Cu, जिंक Zn, कॉपर Cu, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया, यानी कि स्थिर अनुपात का जो नियम दिया था वो किस साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये लेबाजी नामक वैज्ञानिक थे, लेबाजिए नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्थिर अनुपात का नियम दिया था, ठीक है, लेबाजी नामक वैज्ञानिक ने। फिर आता है परमाणु त्रिज्या को किस अनुपात में मापा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर, जो कि बहुत छोटी इकाई होती है, अति सूक्ष्म इकाई होती है, नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर, नैनो का मतलब ही होता है अति सूक्ष्म में, ठीक है। तो ये आपका नैनोमीटर हो जाएगा। फिर है कैनाल रे की खोज किसने की थी। तो कैनाल रे की जो खोज की थी वो मैं आप पे लिख देता हूँ, ई आपका गोल्डस्टीनर, गोल्डस्टीन ने की थी आपकी कैनाल किरणों की खोज। ये आपका आंसर हो जाएगा। सभी आंसर याद मेरे साथ करते चलिएगा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, वरना फिर आप बाद में कहेंगे कि हमने पेपर दे के आते हैं फिर बोलते हैं कि क्वेश्चन याद करके नहीं गए थे। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादा आपको बताए भी नहीं जा रहे हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आपका 12 होता है, ठीक है। यदि परमाणु आपसे क्रमांक पूछता है तो परमाणु क्रमांक 6 होता है, ये आपका होता है क्रमांक, ठीक है। और ये आपका होता है द्रव्यमान, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है। तो जो मक्खन में परिक्षेपण अवस्था होती है वो होती है आपकी ठोस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले मैंने आपको 8 बताए थे जो कि आपके सही विकल्प थे, अब मैंने 7 आपको बता दी हैं जो कि आपके हैं क्या है एक वाक्य मतलब, यानी कि 8, 7, 15 नंबर के मैंने आपको यहाँ पर आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए जो मैं आपको बता देता हूँ जोड़ियाँ जो आपकी देखिए इनको मिला देता हूँ, ठीक है। जोड़ियाँ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जोड़ियाँ आपकी दी गई हैं 1 × 8 = 8, यानी 8 नंबर की हैं, ठीक है। तो 15, 5, 20 यानी 23 नंबर आपके यहाँ पर हो जाएंगे इन जोड़ियों की। अगर आप आंसर देख लेते हैं तो देखिएगा ये जोड़ियों के जो आपके आंसर होंगे। पहला है बर्फ़ का गलनांक। तो बर्फ़ का गलनांक मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। होता है बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो होता है आपका क्या है 273.15 केल्विन, ये आपका होता है, ठीक है। फिर आता है आपका सेकेंड है कि कोलाइड। तो कोलाइड का आपको हो जाएगा दूध क्या है, दूध एक प्रकार का कोलाइड है, तो ये आपका हो जाएगा दूध क्या है स्टूडेंट, कोलाइड है, कोलाइड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड है आपका नमक। तो नमक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिला देते हैं हम, बर्फ़ का गलनांक 273 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका दिया गया था कोलाइड आपका हो जाएगा दूध। थर्ड आपका यहाँ पर जो दिया गया है वो है आपका नमक। तो नमक का फॉर्मूला सामने आ जाएगा बिल्कुल NaCl, ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड, नमक का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर दिया गया था घेंगा रोग। तो घेंगा रोग को आपसे मिलाना था आयोडीन। जो आयोडीन की कमी से हमें क्या होता है घेंगा रोग होता है, ध्यान रखिएगा। यदि आपके सही में आयोडीन की कमी है तो आपको घेंगा रोग हो सकता है। फिर है आपका लाइसोसोम। तो लाइसोसोम आपको हो जाएगा आत्मघाती थैला। लाइसोसोम को आत्मघाती थैला भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर दिया गया था रक्त। तो रक्त के बारे में बात करें तो रक्त आपका यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा, रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है स्टूडेंट, रक्त जो आपका है वो तरल संयोजी ऊतक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अधिक की बात करूँ तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है आपका नारियल का रेशा। तो ये आपका हो जाएगा स्क्लेरेनिकाइमा, ये आपका जो दिया गया है लास्ट वाला। और फ्लोएम आप जानते हैं, फ्लोएम आप सभी जानते हैं भोज पदार्थों का सम्मेलन। स्टूडेंट क्या होता है, फ्लोएम होता है
भोज्य पदार्थों का सम्मेलन, ठीक है। अब मैंने जोड़ी बिल्कुल आपको क्लियर स्पष्ट कर दिया। अब इस जोड़ी को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, क्योंकि सभी जोड़ियाँ जो आपको बताई गई हैं ये आपके एग्जाम के लिए 100% आने वाली जोड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इन जोड़ियों को कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर 23 मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो आई होप आपने ये 23 अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे मेरे साथ वीडियो में ही, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे यहाँ पर जो रिक्त स्थान थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था रिक्त स्थान, और ये मैंने आपको क्या है सही विकल्प मैंने आपको बता दिए थे। रिक्त स्थान हमारे शेष बचे हुए हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है। तो आप जानते ही होंगे जो कोशिका होती है वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है, ठीक है। क्लोरोफिल खाली स्थान में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के हरे पौधों में पाया जाता है, ठीक है, हरे पौधों में। हमारे शरीर में गति के लिए कार्यस्थान ऊतक उत्तराई ऊतक का नाम बताना है। एक न्यूट्रॉन में आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? धनायन होता है या ऋणायन होता है या उदासीन होता है। ये 3 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, दूध एक क्या है? दूध एक कार्यस्थान विलयन है। कैसा विलयन है? कोशिका का मस्तिष्क कार्यस्थान को कहा जाता है, ठीक है। ये सभी आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आंसर अभी आपके शेष बचे हुए हैं, क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, और पीडीएफ के लिए मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, या गूगल ओपन कीजिए, मैं प्रैक्टिकल तौर पर बता देता हूँ। कर लीजिए ओपन मेरे साथ। स्टूडेंट गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है aglaase.com, ठीक है। ये आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो नीचे आना है आपको, ठीक है। यहाँ पर एक आपको मेन्यू का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आपको मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा aglaase.com का, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको क्लोज कर देना, नीचे आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लास 9 का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको क्या है 9th के सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको सभी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, संपूर्ण चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।